अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। मैं हूं हसन जफर और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसनैन जावेद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम सर। खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का। सर, इस वक्त हमारा मौजूद गुफ्तगू है इसराइल और हमास की जंग, जो इस वक्त गजा सर। की सूरत हाल है। एक बहुत ही पेचीदा सूरत हाल है और जिसमें एक फौजी पहलू है, उसका एक सियासी पहलू है और उसका एक मजहबी पहलू है, जिसमें हम नहीं फिलहाल जाएंगे। हम इस वक्त अपनी गुफ्तगू जो है उसको फोकस करेंगे उस इस मसले के सियासी और फौजी पहलुओं के ऊपर। तो फौजी पहलू के हिसाब से अगर देखें तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि 7 अक्टूबर को ये जंग स्टार्ट हुई है और अब इस वक्त नवंबर का पहला हफ्ता है, तकरीबन एक महीना हो गया इस जंग को स्टार्ट हुए हुए। इस जंग के दौरान में बहुत सी चीजें अभी तक, बहुत सी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। गजा में जो शहादतें हुई हैं वो हमारे सामने हैं, जिसका एक सियासी असर है। लेकिन इसका एक इम्पॉर्टेंट पहलू ये है फौजी लिहाज से, जो कि इस वक्त अमेरिका के थिंक टैंक्स डिस्कस कर रहे हैं, और उसमें मैं आपका तबसरा चाहूंगा कि इस वक्त जो अमेरिका की फौजी सपोर्ट है वो स्प्लिट हो गई है यूक्रेन और गजा के दरमियान। हम्म। वहां पे जो सूरत हाल है यूक्रेन में कि उन्होंने अभी तक 2022 की फरवरी से लेके अब तक जो तकरीबन 20 महीने की जंग हो गई है, उसमें 1 लाख के करीब अ, गोले फायर किए हैं रूसी फौजों पे यूक्रेन ने, जिसके हम्म। जवाब में तकरीबन 1.5 मिलियन या 15 लाख आर्टिलरी शेल्स जो हैं रूस ने यूज किए हैं। अब ये कैपेसिटी है इस वक्त रशिया की कि वो तकरीबन 3 मिलियन शेल्स एक साल के बना सकते हैं, ओके। जबकि कलेक्टिवली नेटो फोर्सेस, यूक्रेन और अमेरिका, ये सब मिलके 25,000 गोले भी नहीं साल के प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जो हैवी इंडस्ट्री है वो दूसरे मुल्कों में शिफ्ट कर दी थी और खुद बिजनेस कर रहे थे पिछले 30-40 साल से। तो अच्छा, अगर क्लियर कर लें तो मतलब इस वक्त रशिया का आप बता रहे हैं कंपैरिजन और दूसरा आप रशिया इजराइल का का। बता रहा हूँ, और इसका हमास पे अब इफेक्ट ये हुआ है कि हमास की जंग पे कि इसराइल को जो एम्यूनेशन चाहिए है अमेरिका से, अब उनके पास सप्लाई नहीं है। तो अब सवाल हमारे पास ये है मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसमें एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू है जिसमें जिसमें आपकी बहुत एक्सपर्टीज है, कि ये जंग जैसे कहा जा रहा है 1 साल के लिए अगर आगे बढ़ जाती है, यानी 1 साल स्ट्रेच हो जाती है, हम्म। तो उसकी मिलिट्री इफेक्ट्स क्या होंगे और माशी इफेक्ट्स रशिया इसराइल की इकोनॉमी पे और अमेरिका की इकोनॉमी पे क्या होंगे। इसी के साथ दूसरा सवाल जोड़ लीजिए कि सर। ये जंग, अगर हम 1 साल का इसलिए कह रहे हैं कि ये जंग जहां रुकनी है, वो जंग उस जंग के रुकने के लिए जो बुनियादी चीज है वो ये कि इसराइल की जो डेफिनेशन ऑफ विक्ट्री है वो अचीव हो जाए। तो ये दो ओके। सवालों के अब आप जवाब दीजिए हमें कि इसके इकोनॉमिक इफेक्ट क्या होंगे अमेरिका की और इसराइल की इकोनॉमी पे, और ये जंग कब कब तक रुकेगी, और वो ये इसकी इसराइल की डेफिनेशन ऑफ विक्ट्री का क्या है। वो क्या चाहते हैं कि ये अचीव हो जाए तो उसको हम विक्ट्री डिक्लेयर करके और घर चले जाए। तो ये बड़ा मौजूद सवाल आपने किया है। दो बड़े अहम पहलू। एक सबसे अहम पहलू तो ये हो गया कि आपने जो आप यूं समझ लें कि कैप्सुलेटेड स्टेटमेंट जो आपने दी है कि इजराइल की डेफिनेशन ऑफ विक्ट्री। अच्छा, डेफिनेशन ऑफ विक्ट्री जो है वो आपको सारे मसाइल के हल की तरफ लेके जाएगी। सबसे राइट। पहले अगर मैं देखूं कि आपने जिस तरीके से दो कंपैरिजंस दिए, इसका जो नेट बेनिफिशियरी कौन होगा, एक इंपॉर्टेंट बात इसमें ये भी है। राइट। अच्छा, इसमें क्योंकि डेफिनेशन ऑफ विक्ट्री जिस तरफ जा रही है, एक तरफ तो हमें समझ आ गया कि एक तरफ जिद है और दूसरी तरफ जो है वो पूरी दुनिया जो है उसकी आवाम जो है वो ये नहीं चाहती जो हो रहा है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट उसका बात यह सियासी है कि पहलू हो गया, पब्लिक ओपिनियन जो है, जो नहीं, वहां पब्लिक ओपिनियन को विद अनफॉर्चुनेटली इस टाइम पर सब्जेक्ट इसलिए नहीं बन रही कि पूरी दुनिया के अंदर, फॉर एग्जांपल 1943 के अंदर, 45 के अंदर
अमेरिका ने अपनी धाक जमाने के लिए, डराने के लिए और पूरी दुनिया के ऊपर अपना असर रसूख कायम करने के लिए हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर 6 सितंबर को मेरा ख्याल में हिरोशिमा पर, और इसी तरीके से 9 सितंबर को नागासाकी पर, या वाइस वर्सा, इस तरह से 3 दिन के करीब वक्फे के करीब साथ की तारीख है। इन्होंने ये 2 न्यूक्लियर बम्बारमेंट की। लाखों लोगों की जानें गई, और उसके देर पा तक जो है वो उसका रिस्पांस ये रहा कि लोग जो है वो अपाहज, और बहुत सारे जो है ना वो कई नस्लें जो है उसमें मुख्तलिफ डिफेक्टिव प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए। जी अच्छा, अब इंसानियत से तो किसी को गर्ज नहीं, फॉर एग्जाम्पल खुदा न खास्ता जिस तरीके के हालात आपने अभी बताए हैं एमुनेशन के हिसाब से, तो इसराइल जो है वो दे आर नॉट ट्रेन्ड टू वॉर। ये मैं आपको अपना राइट एक कट टू साइज एनालिसिस दे रहा हूं। मतलब राइट। वो किसी भी सूरत में इस वक्त ट्रेंड नहीं है। मतलब अगर आप यूं समझ लें कि आर्मरी पूरी की पूरी पहन कर वो किसी भी सूरत इतना वेट उठा करके, मतलब ताकत के जोर के ऊपर तो वो जंग नहीं लड़ सकते। ठीक हो गया। ठीक। यानी आपने ये देखा कि आपकी कुछ इनके जो मिसाइल्स हैं उन्होंने बैकफायर भी किया, उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के स्कूल, उन्हीं के अस्पताल जो है वो यस घेरे जा रहे हैं। कोई यस। मिलिट्री स्ट्रेटजी नजर नहीं आ रही। आयरन डोम के नाम से उन्होंने वो पूरा इतना कहा कि हमारा ये जो ऐसा जबरदस्त सर्वेलेंस का सिस्टम है, इसको कोई मक्खी तक अंदर नहीं घुस सकती। वो सारे के सारे लोग अंदर घुस गए, उनके अपने बंदे घुस गए, तो ये कैसे सारा का सारा नेटवर्क खराब हुआ। इसमें कुछ कॉन्स्पिरेसी ये भी थी कि इन्होंने खुद से किया है। अच्छा, अगर खुद से भी किया है तो इतना बड़ा अपनी ताकत को हिलाने की जरूरत क्या थी। अगेन वही वाली बात है कि नेट बेनिफिशियरी अगर निकलता है तो मुझे तो ना अमेरिका नजर आ रहा है नेट बेनिफिशियरी, ना मुझे पूरा यूरोप नेट बेनिफिशियरी नजर आ रहा है। इसी तरीके से इसराइल इन एनी केस जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है गजा के अंदर। अच्छा, अब गजा में रहे मर्द तो खत्म हो गए, जिनोसाइड शुरू हो चुकी। जय। अब नस्ल कुशी, यानी सिरे से अगर आप ये कहते हैं कि डेफिनेशन ऑफ विक्ट्री ये है कि सिरे से सारे ही उड़ा दे, जी। कोई एक भी यानी फलस्तीनी वहां पर कायम ना रहे, एलिमिनेट कर दें गजा से। एलिमिनेट कर दें, हाँ। खत्म कर दें, फिनिश, यानी टोटली, यानी आप स्मैश्ड अप कर दें। यस। सो क्या पूरी दुनिया सवाए एहतजाज के या गिरियाजारी के या नोहा कनाई के अलावा कुछ कर सकती है? ना, नहीं ये बहुत करेगी ना बड़ा सर। सवाल कि क्या उसके एक ऊपर कोई इंपॉर्टेंट बात है रिस्पॉन्स आएगा कि सिवाय बुरा मनाने के। सिर्फ बुरा मनाएंगे। मतलब पूरी दुनिया इस टाइम पर, यानी क्या क्या अब इसमें सब्जेक्ट में आगे लेकर आऊंगा कि उसके अंदर जो ग्रुप्स हैं वो फॉर वही प्रॉब्लम कर रहे हैं। अब यहां मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं हम्म। कि इस टाइम पे अगर जो जंग होगी, फॉर एग्जाम्पल आप तलाश ये करना है कि ये जंग हो क्यों रही है। इसकी तारीख में बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता, 2 लफ्ज देखकर आगे चला जाऊंगा। एक था, अगर आप तारीख के अंदर चले जाएं, कोर के अंदर, तो एक था कि अस्करी तौर पर एक्सपेंशनिज्म, यानी टेरिटोरियल एक्सपेंशनिज्म, यानी सरहदी तौर पर, यानी सल्तनत रियासत यहूद को बढ़ा के फैला के जो है ना वो पूरी की पूरी ऐसी मूवमेंट चलाई जाए जिससे सारी अस्करी तौर पे जो है ना लोग इनकी कुवत में आ जाएं, और इनके मजहब के पैरोकार नहीं बल्कि इनके ताबे हो जाएं, जो भी मजहब रखते हैं। अच्छा, यानी खाली दूसरा मिडिल आइडिया ईस्ट जो के था, ऑल ओवर द जो कि वर्ल्ड। फर्क, हाँ जी, यानी कि खाली मिडिल ईस्ट के लोग इनकी हेजेमनी कबूल कर लें कि सारी दुनिया कबूल कर ले। नहीं 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 सर, उसमें अगर आप ये देखें ना उसका सिंबल तो मैं बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स वन टोटल, यानी आप यूं समझ लें कि सिंगल ऑपरेशन, सिंगल ऑपरेशन, यानी कि पूरी दुनिया अ ग्लोबल फॉर्मेशन जस्ट फॉर द वन ऑर्डर, यानी एक सिंगल ऑर्डर, राइट। यूनिफाइड ऑर्डर। अच्छा, अंडर द यूनिफाइड ऑर्डर वो यहूद का चलेगा। अच्छा, अब मैं उस तक नहीं जाना चाहता, ये एक आइडियोलॉजी थी। ठीक है। दूसरी इसी के साथ वो तंजीम चली थी, और उसका जो आइडिया था वो इकोनॉमिक एक्सपेंशनिज्म था। राइट। अच्छा, अब इकोनॉमिक एक्सपेंशनिज्म पर आप चले जाएं तो यू जस्ट नेम द ब्रांड। आप इस टाइम पर चले जाएं तो फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल ये बता दूं कि तमाम तर मल्टीनेशनल कंपनीज इज बीन होल्डेड बाय, ठीक हो गया। व्यूज। अब अमेरिका के अंदर जो इनके तमाम, यानी अब आप ये देख रहे होंगे कि 60% अमरीकी इस पूरी जारहाना मामलात के खिलाफ हैं, लेकिन राइट। कभी भी अवाम मैटर करती है, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, नहीं।
नॉट एट ऑल। पाकिस्तान की मिसाल ले लीजिए कि 80% अवाम जो हो रहा है पाकिस्तान के अंदर वो नहीं चाहती कि ऐसे हो। क्या अवाम मैटर करती है? बिल्कुल नहीं करती। इसी तरीके से पूरी दुनिया के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो कश्मीर में हो रहा था, वो अवाम नहीं चाहती थी ऐसा हो, लेकिन हुआ। हुआ। इसका मतलब है कि जंगों को समझने की कोशिश करें कि जो इकोनॉमिक एक्सपेंशनिज्म थी, यानी आप इसके अंदर ऐड ऑन कर लीजिए कि अमेरिका की जो एक पब्लिक अफेयर कमेटी है, इसको कहते हैं AIPAC। इसका मुखफ़फ़ मैं आपको पूरा तरह से बता रहा हूं कि अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर कमेटी। ओके। ये और ये अब ये करती क्या ये है सर? अमेरिकी हुकूमत के अंदर, यानी कि अमेरिकन स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है वहां ये की। अमेरिकी स्ट्रक्चर को हिलाने की, अमेरिकी स्ट्रक्चर को बनाने की, ये एक वो लॉबी है जहां के गेट में से गुजर कर पूरी दुनिया के हुक्मरान सिलेक्ट होते हैं।